हेलो फ्रेंड्स, इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइनिंग के इस लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइनिंग ओ लेवल कोर्स के फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है और जिसके अकॉर्डिंग अप्रॉक्स 7 वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है, जो कि अप्रॉक्स 2 to 3 चैप्टर्स कवर अप करते हैं और उन्हीं के रेफरेंस में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज मैंने डिजाइन किया हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिजाइन करने का पर्पस यही है कि चूंकि ओ लेवल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। आपको जो है मेरिट बनाने में आप कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस एग्जामिनेशंस में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, राइट। तो इन्हीं के बारे में आज हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे और टाइम टू टाइम मैं आपको इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रोवाइड करता रहूँगा, राइट। जैसे जैसे चैप्टर्स कवर अप होते रहेंगे तो उनके रिगार्डिंग जो भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, वो सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करता रहूँगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन, IP वर्जन 6 एड्रेस हैव ए साइज ऑफ, ठीक है। IP जैसे कि आपको पता है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल दो वर्जन मोस्ट पॉपुलर हैं, एक IP वर्जन 4, ठीक है, और दूसरा IP वर्जन 6। आपको पता है कि IP वर्जन 4 जो होता है वहां पर एड्रेस जो लेंथ होती है 32 बिट्स की होती है, ठीक है। और इसी तरीके से IP वर्जन 6 में जो एड्रेस लेंथ होती है वो 128 बिट्स की होती है। तो ध्यान रखिएगा, IP वर्जन 6 के केस में जो एड्रेस लेंथ होती है वो 128 बिट्स की होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, TCP/IP इज ए, फिर यहाँ पर एज हायरार्चिकल प्रोटोकॉल सेट डेवलप्ड बिफोर द OSI मॉडल। TCP/IP इज ए हायरार्चिकल प्रोटोकॉल सेट डेवलप्ड बिफोर द OSI मॉडल। तो यहाँ पर बिट्स पूछा गया है कि कितने बिट्स का, तो यहाँ पर हम लोग जो लिखेंगे वो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज 128 बिट्स, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राज कैन रिसीव हिज ईमेल। राज कोई पर्सन है, ठीक है, जो कि ईमेल रिसीव कर सकता है, ठीक है, बट ही कैन नॉट सेंड ईमेल, लेकिन वो ईमेल सेंड नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली कॉजिंग हिज प्रॉब्लम, ठीक है। तो इनमें से जो प्रॉब्लम है ईमेल सेंडिंग से रिलेटेड, वो इनमें से किससे रिलेटेड हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ आपको चीजें दी गई है, जैसे यहाँ पर POP3 है, ठीक है, SMTP प्रोटोकॉल है, IMAP है, ठीक है, UART है, यू नो वेरी वेल कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और इसी तरीके से सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर देखिए मेलिंग से रिलेटेड चीजें हो रही हैं कि मेल रिसीव तो हो रहा है लेकिन मेल सेंड नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप कुछ इस हिसाब से भी इसको थोड़ा सा गेस कर सकते हैं कि यहाँ पर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, SMTP के रिगार्डिंग यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आंसर नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द 4 बाइट्स IP एड्रेस कंसिस्ट ऑफ। तो 4 बाइट का जो IP एड्रेस होता है, ठीक है, मतलब 32 बिट्स। 4 बाइट मीन्स कितना हो गया, 32 बिट्स। 32 बिट का मतलब IP वर्जन 4 की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है कि उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। नेटवर्क एड्रेस होता है, तो सच ही करेक्ट है, सही है, नेटवर्क एड्रेस होता है, राइट। इसी तरीके से होस्ट एड्रेस होता है, ठीक है, और फिर होस्ट एड्रेस भी होता है, इसी तरीके से बोथ, फिर यहाँ पर नन आउटर। तो यहाँ पर दोनों चीजें होती हैं, ठीक है, नेटवर्क एड्रेस एज वेल एज होस्ट एड्रेस। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मतलब बोथ ऑफ
these. क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं. इसी तरीके से द डिफॉल्ट पोर्ट फॉर SMTP, राइट? द डिफॉल्ट पोर्ट फॉर SMTP. SMTP के लिए डिफॉल्ट पोर्ट नंबर कौन सा यूज होता है? ठीक है, तो SMTP सिंपल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, तो आपको पता है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पोर्ट नंबर 25 SMTP पोर्ट नंबर 25 के लिए जाना जाता है. ठीक है, मतलब जो यूज होता है SMTP के जरिए पोर्ट नंबर 25. ठीक है, इसी तरीके से पोर्ट नंबर 21 जो कि FTP के जरिए यूज किया जाता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ठीक है, इसी तरीके से पोर्ट नंबर 23 जो होता है टेलनेट के लिए यूज होता है. ठीक है, टेलनेट मतलब रिमोट लॉगिन के केस में यूज होता है. ठीक है, टेलनेट प्रोटोकॉल जो कि रिमोट लॉगिन के लिए यूज होता है, तो टेलनेट प्रोटोकॉल के जरिए पोर्ट नंबर 23 यूज किया जाता है. राइट, इसी तरीके से पोर्ट नंबर 80 जो होता है वो HTTP के जरिए यूज होता है, मीन्स हाइपरटेक्स्ट ट्रांसमिशन या हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. तो पोर्ट नंबर 21 किसके लिए हो गया? ये FTP के जरिए. पोर्ट नंबर 23 किसके लिए हो गया? ये टेलनेट के लिए. पोर्ट नंबर 25 किसके लिए हो गया? SMTP के लिए. इसी तरीके से पोर्ट नंबर 80 जो हो गया वो HTTP के लिए यूज होता है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर 25 करेक्ट हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. ए कंप्यूटर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी provides a way to interconnect multiple computers across short distance is local area network, wide metropolitan area network and none of this. तो यहाँ पर क्वेश्चन देखकर ही आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर शॉर्ट डिस्टेंस की बात की जा रही है. ठीक है, तो ऐसा एक लोकल एरिया नेटवर्क, एक ऐसा नेटवर्क जो कि शॉर्ट डिस्टेंस को कवर अप करता है. राइट, तो यहाँ पर शॉर्ट डिस्टेंस के केस में हम लोग क्या यहाँ पर करेक्ट करेंगे? लोकल एरिया नेटवर्क, यानी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, एक नेटवर्क जो कि शॉर्ट एरिया को कवर अप करता है वो लोकल एरिया नेटवर्क की कैटेगरी में आता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेब पेज डिस्प्लेज ए पिक्चर. ठीक है, एक कोई वेब पेज है. वेब पेज का मतलब इंटरनेट, कोई इंटरनेट पर जो पेज होता है वो चीज हम वेब पेज कहते हैं. ठीक है, तो वेब पेज पर एक पिक्चर डिस्प्ले हो रहा है. तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट टैग वाज टू डिस्प्ले दैट पिक्चर. तो कौन सा टैग पिक्चर डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है? राइट, तो पिक्चर डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर हम लोग IMG टैग यूज करते हैं. ध्यान दीजिएगा कि ये फुल फॉर्म नहीं लिखा जाता है. जैसे यहाँ पर इमेज लिखा हुआ है तो इमेज पूरा नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ IMG टैग यूज होता है. ठीक है, पिक्चर टैग भी नहीं यूज होता है, क्रॉस कर दीजिए. SRC भी नहीं होता है, SRC सोर्स के लिए होता है. ठीक है, इमेज नहीं बल्कि IMG टैग यहाँ पर यूज होगा. तो यहाँ पर C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टर्स एट द. प्रॉक्सी फायरवॉल क्या होता है? एप्लीकेशन लेवल पर काम करता है. ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रॉक्सी फायरवॉल के बारे में. ठीक है, तो जैसे कि हमको पता है कि एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल भी कहा जाता है. तो यहाँ पर आपको अगर ये चीज पता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं, मतलब एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है. ठीक है, तो यही यहाँ पर पूछा गया है कि किस लेयर पर. तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे? सेकंड लेयर, एप्लीकेशन लेयर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. इसी तरीके से फिर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि द फैसिलिटी अवेलेबल इन द इंटरनेट. इंटरनेट में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल होती है? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल फैसिलिटी अवेलेबल होती है. यस, यू कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल. राइट, यू नो वेरी वेल. इसी तरीके से रिमोट लॉगिन होता है. ठीक है, तो यस, रिमोट लॉगिन भी होती है. रिमोट लॉगिन का मतलब कि एक जगह से बैठे बैठे कोई दूर स्थित कोई कंप्यूटर है और वहां पर आप उस पर्टिकुलर कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं, या वहां पर जो फाइल्स हैं या जो डॉक्यूमेंट्स है उसको एक्सेस कर सकते हैं. तो ये चीज कहलाती है रिमोट लॉगिन. तो रिमोट लॉगिन भी कर सकते हैं. राइट, फाइल ट्रांसफर भी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर फाइल भी आप भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं. राइट, तो ये तीनों चीजें होती है. तो तीनों चीजें किस ऑप्शन में है? थर्ड ऑप्शन, C ऑप्शन. आप यहाँ पर देख पा रहे हैं. तो 1 2 3, तो ये तीनों चीजें यहाँ पर इसके रिगार्डिंग करेक्ट है, इंटरनेट फैसिलिटी के रिगार्डिंग. तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. फिर यहाँ पर ट्रू फॉल्स कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. ट्रू फॉल्स क्या? ट्रू फॉल्स यहाँ पर आपको जो है बताना है.
जैसे यहाँ पर टोपोलॉजी पूछी जा रही है आपसे कि मेश टोपोलॉजी इज हाईली रिलायबल। क्या मेश टोपोलॉजी हाईली रिलायबल होती है, मतलब विश्वसनीय होती है? तो यस, मेश टोपोलॉजी इज हाईली रिलायबल, क्योंकि यहाँ पर जितने भी नोड्स होते हैं वो एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जैसे आप मेश टोपोलॉजी के अंतर्गत कोई एक नेटवर्क सेटअप करते हैं, ठीक है, एक नेटवर्क सेटअप करते हो तो वहाँ पर जो नोड्स होते हैं वो डायरेक्टली मीन्स जैसे 5 कंप्यूटर हैं तो हर एक कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। तो ये जो टोपोलॉजी होती है मेश टोपोलॉजी कहलाती है, और इसलिए चूंकि डायरेक्ट कनेक्शन होता है इसलिए हाईली रिलायबल होता है। तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। इसी तरीके से 255.0.0.0 डिफॉल्ट नेटवर्क मास्क फॉर क्लास ए, राइट? यस, क्लास ए के लिए हम ये डिफॉल्ट नेटवर्क मास्क यूज करते हैं, तो यहाँ पर भी ट्रू हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर कैन बी शेयर्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क बाय मेनी यूजर। क्या प्रिंटर लोकल एरिया नेटवर्क में शेयर किया जा सकता है? ठीक है, तो आपको पता है कि यस, आप अगर 5 to 6 कंप्यूटर्स का एक लोकल एरिया नेटवर्क सेटअप कर रहे हैं और वहां पर आपने कोई एक प्रिंटर अटैच कर दिया, कनेक्ट कर दिया नेटवर्क में, तो ऑल द पर्सन्स, ऑल द डिवाइसेस, ऑल 5 to 6 कंप्यूटर्स कैन यूज दैट पर्टिकुलर प्रिंटर, राइट? तो इसका मतलब ये हो गया कि वो प्रिंटर जितने भी वहां पर कंप्यूटर्स हैं, नोट्स हैं, उन सभी नोट से शेयर किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, .com इज रिप्रेजेंट्स एजुकेशन डोमेन। तो आपको पता है कि .com कॉमर्शियल डोमेन रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। जैसे आप लिखते हैं कि www.google.com, तो google.com दैट इज .com आप देख रहे हैं, टाइप ऑफ डोमेन दैट इज कॉमर्शियल। ठीक है, तो कॉमर्शियल वेबसाइट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। तो लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि क्या .com एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, एजुकेशनल वेबसाइट को? तो नो, एजुकेशनल वेबसाइट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। एजुकेशनल के लिए .edu यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और यहाँ पर ASP सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, क्या ASP सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है? तो ASP, यस, यू नो वेरी वेल, एक्टिव सर्वर पेजेस। ठीक है, तो ASP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, मीन्स करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, HTML इज जनरली यूज फॉर वेब डिजाइनिंग पर्पस। तो यू नो वेरी वेल, वेब डिजाइनिंग पर्पस के लिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है HTML को। HTML के जरिए आप एक जो है डिज़ाइन, पेज का डिज़ाइन जो है, कौन सा कंटेंट कहाँ पर होना है, कहाँ पर नहीं होना है, ये सारा एक आर्किटेक्चर ऑफ द पेज प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, मीन्स वेब पेज को अगर डेवलप करना है तो HTML इज द एक जो है रूट लैंग्वेज है। तो यहाँ पर वेब डिजाइनिंग पर्पस के लिए HTML करेक्ट हो जाएगा, तो ये ट्रू हो जाएगा, राइट? इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलनेट प्रोटोकॉल इज वर्किंग ऑन पोर्ट नंबर 24, राइट? तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि क्या पोर्ट नंबर 24 पर टेलनेट प्रोटोकॉल वर्क करता है? तो नहीं, टेलनेट प्रोटोकॉल जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, टेलनेट प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर 23 पर काम करता है, 24 पर काम नहीं करता है। तो यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि टेलनेट प्रोटोकॉल ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, पोर्ट नंबर 23 पर काम करता है, राइट? FTP प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर 21 पर, HTTP प्रोटोकॉल, ठीक है, पोर्ट नंबर 80 पर। तो ये चीजें याद रखिएगा, एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, UDP इज यूज्ड वेयर द एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम रिसीवर साइड मस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा, रिसीवर साइड मस्ट बी नीडेड, ये थोड़ा सा ये जो है मिसमैच हो गया है। तो UDP क्या है? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, इज यूज वेयर द एक्नॉलेज फ्रॉम रिसीवर साइड मस्ट बी। जहां पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जहां पर एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर ये नीडेड होता है, ठीक है, नेसेसरी होता है, तो क्या वहां पर UDP प्रोटोकॉल यूज होता है? तो ऐसा नहीं है। जहां पर चूंकि UDP के केस में यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है, तो यहाँ पर इस तरीके से अगर एक्नॉलेजमेंट चाहिए तो वहां पर हम लोग UDP यूज नहीं करते, राइट? वहां पर UDP यूज नहीं करते, तो ये फॉल्स हो जाएगा, राइट? सो आगे देखते हो। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही, राइट? और
इस तरीके से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे हम लोग इसी तरीके से वीडियोस के माध्यम से प्रोवाइड उसको डिस्कस करते रहेंगे, आपको मैं प्रोवाइड करता रहूँगा, राइट। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।